चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी में जो पूछा गया प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये क्वेश्चन था कि एक बॉल है जिनका मास m है, जिनको प्रोजेक्ट किया गया है पॉइंट O से, जिनका इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये जो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया। कहा गया कि जब ये बॉल जो प्रोजेक्ट होके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, m मास का जो बॉल है, यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसका दो टुकड़ा हो जाएगा और दोनों टुकड़ा बराबर मास का होगा। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि अगर इसका बॉल का मास m हुआ होगा तो एक टुकड़ा का मास m/2 हुआ होगा। अब यहाँ फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों टुकड़ा जो जब बराबर भाग में बट जाता है तो होता क्या है कि जो ये फर्स्ट टुकड़ा है, ये सेकंड है। दो पार्ट है बॉल का, बॉल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। बॉल का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाती है नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और जो इसका सेकंड पार्ट है ये प्रोजेक्ट होके कहीं दूर में जाके गिरती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे कि बताइए ये प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना दूर में जाके गिरेगी, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन वाला कहा था x का वैल्यू बताइए, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो है क्वेश्चन में हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू जो है 5√2 है और टाइम ऑफ असेंडिंग जो है 0.5 सेकेंड है। ये कहा गया कि जो आपका टाइम ऑफ असेंडिंग है, मतलब बॉल को गिरने में जो टाइम लगा बॉल का जो फर्स्ट पार्ट इनको गिरने में कितना टाइम लगा, 0.5 सेकेंड। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग के इक्वल होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो अगर ये 0.5 सेकेंड है तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना समय लगा होगा, 0.5 सेकेंड। मतलब ये कि टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग के इक्वल होता है। ये क्या आपका, ये है टाइम ऑफ असेंडिंग, ठीक है। ऊपर चढ़ने में जितना समय लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, अच्छा यहाँ नीचे गिरने में जितना समय लगा, ये टाइम ऑफ डिसेंडिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। ये टाइम ऑफ डिसेंडिंग, जितना गिरने में यहाँ समय लगा उतना ही गिरने में यहाँ समय लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ का हम लोगों को टाइम पता है। अब देखिए अगर ऐसे बॉल का मास m होता तो इसका नॉर्मल रेंज r होता, r के लिए हम फार्मूला जानते थे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि बॉल जो है आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो गई। तो सबसे पहले अगर ये डिस्टेंस हम निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस रेंज का आधा होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रेंज है उसका आधा होगा। और ये जो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, यहाँ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। और टाइम तो हम लोग को पता है 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को लगाना होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएं, तो सबसे पहले हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मास पता होना चाहिए। इनिशियल मास क्या था, बॉल का m था, और इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो ये m/2 जो फर्स्ट पार्ट है उसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नहीं था, सिर्फ वर्टिकल में था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी था थोड़ा आगे बढ़ता, हॉरिजॉन्टल में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है हाईएस्ट पॉइंट पर, इसीलिए वो सीधा नीचे गिर गया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली इसका मास m था, वेलोसिटी कितना था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था u cos 45, ठीक है। कितना था, u cos 45। u cos 45 इनिशियल वेलोसिटी था किनका, बॉल का, क्योंकि ये u cos 45 जो है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बॉल का, ठीक है, लगा दिए। अब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं वो सेकंड बॉल के लिए कर रहे हैं, तो सेकंड बॉल का हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी देखिए तो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है बॉल का फर्स्ट पार्ट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, इसीलिए आगे ना जाकर यहीं से नीचे गिर गया वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा आगे, मतलब इसको आगे मूव होना पड़ा, क्योंकि इसमें इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सेकेंड बॉल का मास कितना है, m/2, वेलोसिटी पता नहीं, v मान लिए, ठीक है। तो m से m तो चला गया, u का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 5√2 है, 5√2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और नीचे में 1/2 इंटू v,
√2 से √2 गया, ये 2 इधर हो जाएगा, 2 × 5 = v, ठीक है। 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, ये v का वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो है, जो बॉल का सेकेंड पार्ट था उसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यही वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी के साथ वो यहाँ से यहाँ गिरी है। मतलब अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, गिरने का टाइम, जितना गिरने का टाइम इसका होगा उतना ही गिरने का टाइम इसका होगा, ये दोनों का डिसेंडिंग टाइम इक्वल होगा। तो अब हम कुछ देर के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है इसका y होगा, y डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा y = यहाँ का वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। यहाँ का वेलोसिटी 10 है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग 0.5 सेकेंड है, तो y = 10 × 0.5 सेकेंड। 0.5 मीन्स 1/2 होता है, ये कट के कितना हो जाएगा 5। सीधा सा मतलब है कि 5 मीटर, ये हाईएस्ट पॉइंट से जो इधर जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 5 मीटर। अब हम लोग को ये निकालना r/t मीन्स रेंज का आधा। रेंज के लिए हम लोग को फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है रेंज के लिए? रेंज के लिए फॉर्मूला होता है r = u² sin 2θ/g। g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू हमेशा जानते हैं। आप अप्रोक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा u² मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है 5√2 का स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू 45 अपॉन g का वैल्यू 10। r = 5 × 5, सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बाहर हो जाएगा, साइन 45 × 2 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, अपॉन 10, 2 से कटेगा 5, 5 से 5 मीन्स जो रेंज है आपका 5 मीटर है। अब समझिए, लेकिन ये जो है डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो रेंज का आधा होता है, तो ये 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। अब आप जोड़ के देख लीजिए, ये है 2.5 और ये है 5, जो दो मतलब जो क्वेश्चन कहा गया था, क्वेश्चन वाला कहा था बताइए पूरा डिस्टेंस कितना होगा। जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना दूरी पर जाकर बॉल का सेकेंड पार्ट गिरेगा, तो कितना दूरी पर जाकर गिरेगा 7.5 मीन्स कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ बॉल कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। बस हम लोगों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, हम लोगों को यही कैलकुलेट करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे आइटर का, लेकिन फ़िलहाल अभी यहीं ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।